को जगमोहन पासवान के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। साथ ही जो भी खिलाड़ी हैट्रिक चौका लगाते हैं उन्हें मौदाजी निवासी श्री चंद्रदीप सिंह के तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार। साथ ही मौदाजी निवासी मुकेश के तरफ से प्रत्येक छक्का 25 रुपए तथा पहले गेंद पर छक्का लगाने पर ओवर के 51 रुपए। इस बीच पहली गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया है, पॉइंट के क्षेत्र में कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर जो है वह रुका हुआ शून्य, अभी तक खाता नहीं खुल पाया। तो यह सब थे इस टूर्नामेंट के प्रायोजक जो अभी हमारे वहां यानी कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से अपना प्रचार करवा रहे हैं। और जो भी लोग चाहते हैं कि अपने दुकान का या किसी अन्य प्रकार का प्रचार करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच एक अच्छी गेंद, चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जो सिमरवारा का था वो अच्छा नहीं रहा था। और चूंकि नमी थी पिच पर, अभी तक जो सूरज भगवान है वो अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नमी है। और जब बल्लेबाजी करने आई नरहरपुर तो सिमरवारा के गेंदबाज भी यहाँ पर फायदा उठाते हुए अभी तक 3 गेंदे डाले जा चुके हैं, लेकिन अभी तक रन नहीं बने हैं। तो काफी एक तरह से कह सकती है उछाल भरी गेंद टप्पा पड़ने के बाद काफी ऊंची गई। बल्लेबाज के जो वहां था वो वहां पर लगने के बाद गई थी गली के क्षेत्र में, फील्डिंग कर ली गई, कोई रन नहीं। तो यहाँ पर अभी तक कह सकते हैं कि धूप नहीं आई है तो नमी बरकरार है, क्योंकि नई गेंद है और नई गेंद से नमी पर जो है वह काफी स्विंग मिलता है। इसी बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद, अच्छा ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ शून्य। 4 गेंदे अभी तक डाले जा चुके हैं। एक मेडन डाला गया था नरहरपुर के तरफ से। ये 5वीं गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया और इस बार फिर से रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, चूंकि बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। तो ऐसा लग रहा था कि एक तरह से कह सकते हैं कम स्कोर दिया है, 80 का एक टारगेट दिया है 16 ओवर में, रन रेट 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था, जो दर्शक काफी खचाखच भरे हुए मैदान के चारों तरफ, तो काफी जल्दी मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छी गेंद को ड्राइव कर दिया है, वहां पर खेल रही है गेंद को, फील्ड नहीं कर पाएंगे और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 4 रनों के लिए। तो 4 रनों से ही खाता खोला था सिमरवारा ने, उसके बाद पतझड़ सा लग गया था विकेटों का। ठीक उसी प्रकार से 4 रनों से यहाँ पर खाता खोला है नरहरपुर की टीम। और देखना है कि जो गेंदबाज है सिमरवारा के वह पुनरावृत्ति कर पाते हैं नरहरपुर की क्या नहीं, यह देखना शेष रहेगा। तो 4 रन ही स्कोर था सिमरवारा का, 4 रन ही स्कोर है नरहरपुर का। 80 का टारगेट है, 5 रन प्रति ओवर रन बनाने हैं। और इस बीच हमारे बीच सत्यम ग्राम न्यूज के जो संवाददाता हैं मिस्टर अखिलेश कुमार वो आए हुए हैं और उनके चैनल से भी आप इस मैच का लाइव देख सकते हैं। जैसे आप द वैशाली खबर से देख रहे हैं, इस बार फिर से, और इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद सीधे सरी में जाके टकराई, कोई रन नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से खतरा हो सकता था। यहाँ पर ओवर थ्रो में ही गेंद जो है वह थर्ड मैन तरफ गई है। यहाँ पर लेग बाई है, इसलिए रनों का प्रावधान नहीं है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 रन बगैर किसी नुकसान के। तो दूसरे इनिंग का जो आप लाइव सत्यम ग्राम न्यूज जिसके जो संवाददाता है, रिपोर्टर है श्री अखिलेश जी, उनके चैनल पर जाएं और वहां से भी आप लाइव मैच देख सकते हैं। और इस मैच बेहतरीन ड्राइव, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 6 रनों के लिए मौका था। यहाँ पर थोड़ा सा जो कह सकते हैं ऐसा लगा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
कैच जो था वो हाथ में अंततः आ गई थी, लेकिन इशारे आता हुआ अंपायर का 6 रनों का जो गेंद एक तरह से हाथ में आ गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो गेंद थी वो हाथ से छिटकने के बाद सीमा रेखा के बाहर चली गई। नहीं गई हो, चक्का नहीं गई। जो दर्शक है वहां पर मौजूद, वहां उनसे निवेदन है कि कृपया सही बात बता दे, गेंद जो थी वो बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी या नहीं। ऐसा लगा था शुरू में कि गेंद जो थी वो बाउंड्री लाइन के अंदर ही था, लेकिन नहीं गई है, अंदर तो इस तरह से 1 रन का इशारा आता हुआ, चूंकि काफी अच्छा प्रयास है, ऐसा लगा काफी लैपटॉप शॉट था, ऐसा लगा कि दर्शकों के लिए मौका हो सकता था यह कैच में तब्दील करने के लिए, लेकिन वह दर्शक नहीं थे, खिलाड़ी थे, और उस खिलाड़ी के हाथ में गेंद लगने के बाद ड्रॉप हुई, एक तरह से जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर खिलाड़ियों, नागरपुर के खिलाड़ियों को तो काफी अच्छा यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। इस बीच थोड़ा सा यहाँ पर अपने बॉलिंग साइड में परिवर्तन करते हुए, चूंकि यहाँ पर लैपटॉप शॉट लगाया था बल्लेबाज, इसी बीच अगली गेंद, इस बार ओवर द विकेट, इस बार ड्राइव कर दिया है, कोई मौका नहीं है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और देखना है जी नहीं, गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के पहले ही रुक गई, और इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा कर रहे हैं, और इन 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर जहां पहुंचा है, रेखा के बाहर जाता हुआ 6 रनों के लिए, और इस तरह से उन्होंने इनाम जो है वो जीत लिया। आस्था कंप्यूटर के तरफ से 11 रुपए, मुस्कान डिजिटल वीडियोग्राफी के तरफ से 20 रुपए, मुकेश सिंह मोदडी उनके तरफ से 25 रुपए, और यहाँ पर जो कि दर्शकों के लिए जो इनाम था, जो पहले पारी में जो कारनामा नहीं हुआ था, दूसरे पारी में हुआ है। कोई दर्शक इस गेंद को कैच में तब्दील किया था, जिन्हें कमेटी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वो लड़का आए, अपना नाम दर्ज करवा लें। और ये जो इनाम था सत्यम कुमार का, तो जो लड़का कैच छक्के को कैच में तब्दील किया उसका नाम है सत्यम कुमार, जो मोदडी के लड़का है, जो अभी जो छक्का था उसको कैच में तब्दील किया, उसे कमेटी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये इनाम जो कि पहले पारी में नहीं ले पाए थे तो वो खत्म हो गया था, दूसरे पारी का जो इनाम था उसमें अभी सत्यम कुमार ने जीत लिया है, और ये इनाम जो था वो खत्म हो गया है। फिर अगले मैच में ये इनाम पुनः शुरू होगा। अगर रनों की कंपैरिजन की जाए तो 6 ओवर में 20 रन बनाए थे सिमरवाड़ा ने, वहीं नागरपुर ने 3 ओवर में 20 रन बनाए हैं, और 6 ओवर में 20 रन बनाने में 4 विकेट खत्म किए थे सिमरवाड़ा, जबकि नागरपुर ने अभी तक कोई भी विकेट नहीं खोए हैं। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार काफी खराब गेंद, ऑफिसम से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, तो कह सकते हैं 7वें ओवर में अतिरिक्त आया था नागरपुर की तरफ से, और यहाँ पर ये 4थे ओवर में आ गया है वाइड। और एक बार फिर से ऑफिस स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बहुत बाहर गई, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया 1 रन अतिरिक्त के सहारे, तो अतिरिक्त की संख्या बढ़ के हुई 2 रन, और कुल रनों की संख्या बढ़ के हो गई 22 रन बगैर किसी नुकसान के। तो जो तब वैशाली खबर पर एक हमारे पूर्व स्कोरर अविनाश कुमार, और इसी बीच अच्छा ड्राइव किया है, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 4 रनों के लिए। तो इन 4 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन बगैर किसी नुकसान के। तो पूर्व स्कोरर जो काफी मैचों में स्कोरिंग किया अविनाश कुमार, जो अभी द वैशाली खबर पर लाइव मैच देख रहे हैं कलकत्ता से, उन्होंने अपना भेजा है ट्वीट, उन्हें कहा है कि मैच कराने के लिए धन्यवाद। तो एक बार फिर से जो कमेटी है उन्हें धन्यवाद करती है। इसी बीच अगली गेंद, और अच्छी गेंद यर्क लाइन की गेंद थी, वहीं पर दबाया, ऑफ साइड में कोई रन नहीं। तो यहाँ पर जानती है नागरपुर के बल्लेबाज जो है कम स्कोर है, जोखिम यहाँ पर लेना नहीं चाह रही है, क्योंकि कम स्कोर है, संभाल के खेलेगी, उनके पास ओवर काफी है, जब चाहे तब रन बनाने, अगर विकेट बचा रहे तब। इस बार फुल टच उनको ड्राइव किया है, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है 4 रनों के लिए। अगर वो बल्लेबाज अगर हैट्रिक चौका लगाते हैं तो मोदडी निवासी चरणदीप सिंह उनके तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
और इन चौकों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन बगैर किसी नुकसान के। 50 रनों की और आवश्यकता है बचे हुए ओवर में। और इस बार फिर से ड्राइव, अच्छी ड्राइव, खुद बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में जाकर उस गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। और इस बार अच्छा ड्राइव, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पर, काफी तेज थ्रो आया है, लेकिन तब तक दौड़ कर रन पूरा कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। त्रिलोक कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। कितना ये ओवर समाप्त हो गया है? एक बार दो वाइट था। और इस बार बेहतरीन ड्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी है, कोई गलती नहीं करेंगे इस बार। पहला सफलता मिलता हुआ सिमरवारा को। तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद जो थी वो बैट के निचले सिरा पर लगने के बाद काफी ऊंचा चली गई। वहां पर पहले से खिलाड़ी को लगा के रखे हुए थे सिमरवारा के फील्डर, कैच में तब्दील किया, पहला सफलता हासिल करते हुए, लेकिन काफी देर हो चुकी है। 31 रन अभी तक बोर्ड पर लग चुके हैं पहला सफलता हासिल करने के लिए। अगर हम रनों की कंपेरिजन करें कि 31 रनों पर कितने विकेटें खोई हुई थी सिमरवारा, हमारे स्कोरर सोनू बता रहे हैं। ये तो है 18 कुछ था, 60 पर कुछ मैच रहता 18, हाँ 60 तो इतने रन तक जो सिमरवारा थी वो 4 विकेटें खोई हुई थी, जबकि अभी नारायणपुर ने अभी अपना पहला विकेट खोया है 31 के योग पर। नए बल्लेबाज आए हैं गुड्डू। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर। तो 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और जो रिस्ट्रिक्शन था फील्ड का, जो 30 गज के दायरे के भीतर जो खिलाड़ी रखना था, सभी खिलाड़ी यानी 2 ही खिलाड़ी बाहर रख सकते थे। अब मैक्सिमम 5 खिलाड़ी को वो विकेट कीपर से मिस फील्ड हुई, बाकी का काम थर्ड मैन ने पूरा किया बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 31 रन। चूंकि खेल जो होता है क्रिकेट खास करके अनिश्चितताओं का खेल होता है, इसमें कब क्या हो जाएगा, 6 गेंद पर 6 विकेट भी गिर सकती है, 6 गेंद पर 6 छक्के भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी टीमें जीती गई। इस बार अच्छी गेंद को ड्राइव किया है, ठीक बैक टू द बॉलर, लेकिन कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 31 रन। त्रिलोक संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। बोलो चले राइट हैंड राउंड द विकेट। इस पर अजीब ढंग से बल्ले को चलाया, गेंद जो थी वो बैट पर लाने के बजाय पैड पर आई, कोई रन नहीं। फिर से, और इस बार 2 कदम बढ़ के मारना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं। अभी तक 4 गेंदें डॉट आ चुकी है, यानी पिछले 4 गेंदों पर अभी तक कोई रन नहीं बना पाई है नारायणपुर के बल्लेबाज, जबकि यह 5 माह प्रगति पर है। फील्ड जो है वह पूरी तरह से फैला दिया गया है। इस बीच अगली गेंद, और इस बार फुल टेस्ट गेंद को ड्राइव कर दिया है, काफी बड़ा छक्का आता हुआ। बल्लेबाज उमेश, उनके बल्ले से आता हुआ ये काफी बड़ा छक्का, चूंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। और लॉलीपॉप तरह से कह सकते हैं, जो टेनिस बॉल में अगर आप फुल टस गेंद डालते हैं तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और इन छक्कों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। एक समय ऐसा लग रहा था कि 4 अच्छी गेंदें डालने के बाद जो 5वां गेंद था वह काफी खराब फुल टस गेंद, और सीधे बल्ले पर आया, और लैपटॉप 100 डीप विकेट के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। बल्लेबाज ने 37 का योग पहुंचा है। 17 पर चल रहा है। इसी बीच अगली गेंद फिर से फुल टस गेंद, लो फुल टस, लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे फील्डर। विकेट गिरता हुआ नारायणपुर का ललचाया था, पहले काफी ऊंचा फुल टस, लगभग ही अर्क लाइन की लो फुल टस रखा, और लो फुल टस के जाल में फंसाया यहाँ पर बल्लेबाज को। सीधे गई लॉन्ग ऑन पर, वहां पर खिलाड़ी पहले से इंतजार कर रहे थे उस गेंद को कैच में तब्दील करने के लिए, किया भी, और इस तरह
से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। तो कह सकते हैं कि छक्के जरूर लग रहे हैं, लेकिन मनोबल जो है सिमरवाड़ा के खिलाड़ियों का टूट नहीं रहा है। 17 रन बना कर और इस तरह से उमेश जो अभी तक कुल मिलाकर के 2 चौके और 1 छक्के लगाए और कुल 17 रन बना करके पवेलियन वापस लौटे। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, पंकज। एक बार फिर से चलते हैं प्राइजों की दौड़ में, इनामों की दौड़ में। यूनिक इंग्लिश पब्लिक स्कूल सिमरवाड़ा चौक, उनके तरफ से हैट्रिक विकेट पर 501 रुपए का पुरस्कार। बंटी भाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नारी चौक, उनके तरफ से प्रत्येक छक्का 10 रुपए। उमा वस्त्रालय सिमरवाड़ा चौक, जगदीश जैलस गल्ला सिमरवाड़ा चौक से पूरब, इनके तरफ से रमौली चौक से पूरब, इनके तरफ से प्रत्येक चौका पर 10 रुपए का पुरस्कार। आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन कारगिल चौक, इनके तरफ से प्रत्येक छक्का पर 11 रुपए का पुरस्कार। जय मां भवानी फ्लावर डेकोरेशन मोदडी, मुस्कार एचडी वीडियोग्राफी चांदनी चौक, इनके तरफ से प्रत्येक छक्का पर 20 रुपए का पुरस्कार। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स हाई स्कूल के निकट। उसके बाद जो हमारे खेल प्रेमी हैं मुकेश सिंह, उनके तरफ से प्रत्येक छक्का 25 रुपए। साथ ही ओवर के पहले गेंद पर छक्का अगर मारते हैं तो 51 रुपए। हैट्रिक विकेट पर मोदाजी निवासी चंद्रदीप सिंह, उनके तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार। अगर कोई भी खिलाड़ी 3 रन दौड़कर इस मैदान पर पूरा करते हैं, उन्हें नागदेव की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार। इस बीच अगली गेंद, और इस बार फिर से यर्क लाइन की गेंद यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि टो पर गिराया, यानी कि जो जूता होता है वहां पर गेंद को गिराया, तो काफी एक तरह से कह सकते हैं अच्छी गेंदबाजी। और जब विकेट मिल जाता है कोई गेंदबाज को, तो उसका जो बॉलिंग एक्शन होता है, बॉलिंग लाइन जो होता है, वो एक अलग हो जाता है। और यहाँ पर वही होता हुआ सिमरवाड़ा के गेंदबाजों के साथ। इसी बीच अगली गेंद फिर से फुल टच गेंद, यर्क लाइन की गेंद, वहीं पर दबाव आया, कोई रन नहीं। तो वापसी एक तरह से निश्चित तौर पर होता हुआ सिमरवाड़ा के गेंदबाजों का, और एक तरह से कह सकते हैं कि सदी हुई गेंदबाजी अब शुरू कर दी है। एक जो है रनों का वो है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह छठा ओवर प्रगति पर है। ओवर के पहला गेंद पर छक्का या विकेट लेने पर 101 रुपया। और इस बार बेहतरीन ड्राइव, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है यार, तीसरे विकेट गिरता हुआ नरहरपुर का। मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दे सही, लेकिन विकेट जो है वो सिमरवाड़ा के खिलाड़ी निकालना शुरू कर दिया है। ओवर के पहला गेंद पर छक्का या विकेट लेने पर 101 रुपया। लड्डू लाल लिख दीजिए, लिखो। हाय लक्ष्मी यादव जी। तो जिस हिसाब से पहले 2-3 गेंदों जो डाल रहे थे जर में जूता के आसपास, यर्क लाइन की गेंद ठीक थोड़ा सा उसको ऊपर रखा। अगर हम पिछले ओवर की पुनरावृत्ति करें तो उसमें पहला गेंद फुल टच था, उसके बाद लो फुल टच डाला, लॉन्ग ऑन पर फंसाया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यर्क लाइन की गेंद डाल रहे थे और थोड़ा सा ऊपर डाल के उससे फिर से लॉन्ग ऑन पर फंसाया, और इस तरह से तीसरा विकेट निकाला सिमरवाड़ा ने। अभी भी रनों की जो संख्या है वो 37 कितना रन पर रुका हुआ है, 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री के माध्यम से सुन तो सकते हैं। पिच जो है वो कह सकते हैं कि इस पिच पर कुछ न कुछ मदद है। अगर अच्छी गेंदबाजी हो तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। जो मैं अपना आपका नाम बताऊं तो वैशाली खबर न्यूज चैनल है, उस पे ओवर के पहले गेंद पर छक्का या अगर विकेट लेते हैं तो उन्हें 101 रुपए का पुरस्कार पप्पू कुमार मौदा बुजुर्ग की तरफ से दिया जाएगा। और अभिषेक कुमार मौदा डी कमेंट आ रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए। बोलो चलिए, इस बार अच्छी गेंद वहां पर यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाज जो थे वो समझ नहीं पाए, हल्का सा बल्ले को लड्डू ललन वैसे हमको नहीं कि हम गिर जाते का बरमार होते जा रहा है। जल्दी कमेंट करें और कहाँ से देख रहे हैं लाइव वो वैसे तो किया जाता, हम फिर गड़बड़ा जाएंगे, अब कोने बदल जाता है। बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लगातार 2 विकेट गिरता हुआ नरहरपुर का। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो खामोश थे दर्शक, अब थोड़ा सा रोमांचक मैच में आता हुआ
और चाहेंगे भी कि आप अपना जो उपस्थिति है रोमांचक, जो दर्शक है वो तालियों की गड़गड़ाहट से शुरू करे, जो ताकि एक तरह से कह सकते हैं कि सूरज भगवान भी दर्शन देना शुरू हो गए हैं। गर्मी आ रहा है देह में, यहाँ पर विकेटें गिर रही है, कम स्कोर है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो गर्माहट है और खास करके जल्दी शेयर करें। जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हुई है, सिमरवाड़ा की अच्छी गेंदबाजी हुई है, विकेट निकलना शुरू हो गया है और चौथे विकेट का पतन होता हुआ लगातार 2 गेंदों पर यहाँ पर सफलताएं हासिल कर ली है। इतने मिले 2 विकेट है। मोहम्मद समीर खान, हम धन्यवाद आपको देखने के लिए। तो हैट्रिक पर हैं, अगर वो हैट्रिक पूरा करते हैं तो उन्हें यूनिक इंग्लिश पब्लिक की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार अच्छी गेंद को ड्राइव नहीं करना चाहते थे, बैटर पर को सामने ला करके धकेला, ऑफ साइड में कोई रन नहीं, तो हैट्रिक से चुके। लेकिन इससे पहले 2 अच्छी विकेटें हासिल की। अभिषेक कुमार सिंह बॉलिंग आपको सिमरवाड़ा टीम का बहुत अच्छा लगा, आपका कमेंट। 5 गेंदे अभी तक डाले जा चुके हैं, रनों की संख्या 4 विकेट के नुकसान पर 37 रन। अंतिम गेंद आता हुआ इस ओवर का, और इस बार फिर से लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद को ड्राइव कर दिया है। वहां पर खिलाड़ी है, दौड़ कर 1 रन पूरा कर रहे हैं और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। तो इस ओवर में मात्र 1 रन आए हैं और 2 सफलताएं हासिल की है। और साउंड 6 ओवर जरूर बताएं कमेंट में, ताकि इसमें हम सुधार। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो 6 ओवर में 20 रन थे 4 विकेट के नुकसान पर सिमरवाड़ा के, वहीं 38 रन है 4 विकेट के नुकसान पर नरहरपुर का। अभी भी पलरा जो है वह धन्यवाद भारी नरहरपुर के तरफ ही है, चूंकि ऋतिक सिंह 18 रन आगे चल रहे हैं। इतने ही ओवर में 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर, इतने ही ओवर में 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और प्रकाश ठाकुर, लेकिन सिमरवाड़ा की तरफ से 5वें विकेट की जो साझेदारी, अच्छी साझेदारी हुई थी जीतेगा 5वें विकेट के लिए, ठाकुर। तो क्या यहाँ पर 5वें विकेट के लिए अच्छी साझेदारी होती है या नहीं, ये देखना शेष रहेगा। एक बार फिर से नए बल्लेबाज, जिनका बल्ले भरने का जो अंदाज है वो एक अलग प्रकार से है। इसी बीच अगली गेंद को काफी नीचे रही, यहाँ पर बल्ला नीचे जमीन में दबाया गेंद को सुरक्षित बचने के लिए, लेकिन गेंद जो थी वो विकेट से बाहर चली गई। थर्ड मैन क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी गेंद को फील कर लिया, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टूर्नामेंट का पहला मैच है जो कि अभी चालू रहेगा। हम वैशाली खबर की तरफ से आपको बता देंगे कि अगला मैच कब होगा। बॉलर चले एक बार फिर से, और इस बार अच्छी गेंद, यर्कर गेंद वहीं पर दबाया, कोई रन नहीं। और विकास, तो अगर शुरुआती 2 ओवर अगर छोड़ दी जाए सिमरवाड़ा के, उसके बाद से अच्छा वापसी किया है सिमरवाड़ा ने, वहीं पर रनों के लिए मजबूर किया है बनाने के लिए, और उसने ललचाया है, गेंद को खिलाया है एक तरह से कह सकते हैं सिमरवाड़ा के गेंदबाज ने, और फंसाया भी है। बोले चलेगा फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, थोड़ा सा जो अपील था, अहम था अपील आता हुआ खिलाड़ियों से, जो रोहन कोई संपर्क नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि रोमांचक मैच जो होता है उस और अग्रसर यह मैच जाता हुआ। और यादव जी कमेंट कर रहे हैं, इमोजी भेज रहे हैं। और इस बार फिर से जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप से बाहर, तो काफी अच्छी यहाँ पर एक बार फिर से इस ओवर में भी गेंदबाजी होता हुआ। और जो भी ऑनलाइन दर्शक हैं जो इस मैच को देख रहे हैं द वैशाली खबर के माध्यम से और सत्यम ग्राम न्यूज के माध्यम से, तो वो अपना कमेंट्स जरूर करेंगे कि कहां से देख रहे हैं और उनको मैच देखने में कितना मजा आ रहा है। इसी बीच अच्छा गेंद उठा करके मारा है, उस गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, और इस तरह से 5वें विकेट का पतन होता हुआ। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि नरहरपुर के जो टीम है वो ज्यादा देर तक इस मैच को चलने देगी नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जो एक बार फिर से जिस तरह से शुरुआती झटका झेला था सिमरवाड़ा के खिलाड़ियों ने, ठीक उसी प्रकार से बीच में यहाँ पर झटका झेलते हुए नरहरपुर के खिलाड़ी। रजक लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, धन्यवाद। राजू कुमार गुप्ता इमोजी भेज रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। वो हम कमेंट्री थोड़े बोलेंगे। शिलोंग से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जो दर्शक जो थे मैदान के चारों तरफ भरे हुए हैं,
जो द वैशाली खबर के जो एडिटर हैं वो दिखा रहे हैं अपने कैमरा के माध्यम से जो भारी संख्या में कमेंट आ रहा है कि हम यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन शुरू में काफी मायूस थे क्योंकि छक्के चौके लग नहीं रहे थे। लेकिन आज के इस मैच में यहाँ पर जो खेल है छक्के चौका का है नहीं, यहाँ पर जो खेल है वो विकेटों का है और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विकेट गिरता हुआ 5 सफलताएं हासिल कर ली है सिमरवाड़ा के। तो अब यहाँ से जो मैच है वो बराबर हो गया एक तरह से कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैच नरहरपुर की तरफ भी झुक सकता है, ये मैच सिमरवाड़ा की तरफ भी झुक सकता है। इस बीच अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया है ऑन साइड में और दौड़कर 1 रन पूरा कर रहे हैं। इन 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो 5वां विकेट जो गिरा था सिमरवाड़ा का वो 60 के योग पर गिरा था। देख सकते हैं इस क्रिकेट मैच टूर्नामेंट को राजू कुमार गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद, आप चंडीगढ़ से जुड़े हैं और विशाल सिमरवाड़ा से हैं आपका स्वागत करता है और इसी तरह से देखते रहिए और अपना कमेंट। और बहुत ही रोमांचक मैच है, आप देख रहे हैं द वैशाली खबर की तरफ से उसका भी हौसला बुलंद होगा क्योंकि जो कि हम लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर दिखा रहे हैं। अभिषेक कुमार पटना से राजू कुमार गुप्ता, धन्यवाद आपका। हमारे साथी कमेंटेटर अभय जी जो है आपको हर बॉल बाय बॉल का जो है कमेंट्री करके आपको बताते रहेंगे, आप इसी तरह देखते हैं। और यहाँ पे और इस बीच अच्छी गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया है, वहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन नानेशाही के बल्लेबाज ने मना किया, कोई रन नहीं। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि जो रोमांचक की जो स्थिति है वो इस मैच में पैदा होना शुरू हो गई है। और वो भी क्यों ना एक तरह से जो दर्शक यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर मैदान के चारों तरफ आप जहां नजरें घुमाएंगे आप कैमरा के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो ऑनलाइन दर्शक हैं जो सत्यम ग्राम न्यूज और द वैशाली खबर पर देख रहे हैं लाइव इस मैच का, वो भी देख सकते हैं कि इस मैदान में जो दर्शक हैं वो काफी यहाँ पर संख्या में है अब और उनके तरफ से जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो अब आना शुरू हो गया है। वाले भाई भरोसा रखने के लिए बोल रहे हैं, धन्यवाद। और इस बीच फुल टच गेंद ड्राइव किया लेकिन अच्छा ड्राइव नहीं, लॉन्ग ऑन तरफ वहां पर खिलाड़ी है और 1 रन। और जो ऑनलाइन दर्शक हैं उनका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अपडेट है कि चंडीगढ़ बेंगलोर से भी लोग और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर मैच चलता हुआ। एक जो हमारे जो दर्शक है ऑनलाइन वो हैं चंडीगढ़ से देख रहे हैं, रामनाथ जी चंडीगढ़ से, रामनाथ जी उनका नाम है, वो चंडीगढ़ से देख रहे हैं। रंजन सिंह बेंगलोर से और रंजन सिंह जो कि बेंगलोर से देख रहे हैं, ये सत्यम ग्राम न्यूज। और इस बीच अच्छा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ पर, वहां पर 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं सत्यम ग्राम न्यूज नेटवर्क के माध्यम से, वहीं पर जो दूसरा जो द वैशाली खबर है उस चैनल पर भी इस मैच का लाइव हो रहा है, उनका भी जो दर्शक हैं वो भी कमेंट्स कर रहे हैं, उस कमेंट्स को भी हम पढ़ेंगे। और जो यहाँ बैठ के देख रहे हैं दर्शक उनका तो दिक्कत है ना, देखो पता है। और यहाँ पर जो दर्शक है उनका कहना ही क्या, जब मैच शांत चल रहा था तो काफी शांत थे लेकिन जैसे जैसे मैच में रोमांचक बढ़ता गया वैसे वैसे इनका भी रोमांचक। इस बार अच्छा ड्राइव और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि मन बना लिए हैं नरहरपुर के दोनों बल्लेबाज, सिंगल से ही जो रन है वहां तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही वो बल्ला चलाते हैं फंस जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो देख रहे हैं लगातार सिंगल रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज और रन को धीरे गति से ही सही लेकिन रनों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। रनों की संख्या बढ़ के हुई 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर हम आपका नाम बोलेंगे चूंकि ये इस मैदान पर पिछले 4 सालों से कोई टूर्नामेंट नहीं चल रहा था, इस बार ड्राइव कर दिया है, कोई मौका नहीं। खराब गेंद का यहाँ पर नसीहत देते हुए काफी लंबा गेंद सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए जाता हुआ। तो जैसे ही अच्छी गेंद रही है उसको सम्मान देकर के सिंगल बटोर रहे हैं या वहीं पर दबा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही गेंद खराब आई फुल टस आई उसको लेफ्ट शॉट मारा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। 48 रनों की संख्या बढ़ के पहुंच चुका है 48 रन। चलेगा फिर से और फिर से फुल टस गेंद इस ओर ललचाया था लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो यह मैच जो है वह एक तरह से करवट बदलती है। पहले नरहरपुर के तरफ था मैच, लगातार विकेटें हासिल की, सिमरवाड़ा के तरफ झुका, पुनः 2 शॉट यहाँ पर लगाया नरहरपुर ने, नरहरपुर के तरफ झुक गया। राजू कुमार गुप्ता लिख रहे हैं सुपर, धन्यवाद आपका। लक्ष्मण यादव 80 रन और इस चौके की मदद से रोहन 52 रनों का योग पहुंचा है नरहरपुर का, 8 शतक पूरा होता हुआ नरहरपुर का। गारमेंट चलाते हैं त्रिपुर, यहाँ से केवल 28 रनों की और आवश्यकता है बचे हुए ओवर में। होजरी का जितना भी कपड़ा हो या अंपायर महोदय ओवर की समाप्ति हो गई है, वहाँ पे बनता है।
और समाप्ति हो चुकी है। अपना नाम भी लिखवा के वहाँ से मंगा सकते हैं। और बताइए ये तो बीच में बोलने का और संजीव यादव हैट्रिक 4 मारने पर 151 रुपये मेरे तरफ से बोल रहे हैं संजीव यादव। आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। और दिस चैनल इज वेरी मोस्ट थैंक्स सर। और आस्था कंप्यूटर जो और साथ ही कोचिंग जो हमारे द वैशाली खबर एवं सत्यम ग्राम न्यूज के जो दर्शक हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया शेयर जरूर करते रहेंगे कारगिल चौक के पास अपना कोचिंग सेंटर चला ताकि जो कि वहाँ पे बहुत जो लोग हैं जो इस समाज से हैं या इस समाज के आसपास के लोग हैं जो काफी दूर हैं या नहीं है उस मैच को अपने मोबाइल पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैच को देख ले क्योंकि यहाँ के जो दर्शक है वो तो ग्राउंड में आकर देख लेते हैं लेकिन जो बाहर है अपने गाँव घर पे नहीं है तो वो अपने मोबाइल के माध्यम से देख ले। इसके लिए दोनों चैनल के जो दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि कृपया जो दर्शक हैं वो करते रहे माने एक तरह से शेयर करते रहे। और संदीप कुमार जो है गया से वो द वैशाली खबर के पुराने दर्शक है जो कि आप डायमंड यहाँ पे शो कर रहा है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार फिर से ड्राइव किया फंसाया है गेंद के नीचे खिलाड़ी व्यवस्थित हो रहा है लेकिन गेंद से पहले खुद ही गिर गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से मौका था अगर यह विकेट गिरती है तो निश्चित तौर पर सिमरवाड़ा का जो पलड़ा था वह नरहरपुर से ज्यादा भारी हो जाता लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि गेंद को क्या पकड़े वो तो खुद ही बेखौफ थे वह खुद ही गिर गए और गेंद जो थी उनको एक तरह से चकमा दिया तो अगर जिस प्रकार से यहाँ पर फील्डर सिमरवाड़ा के लड़खड़ाए हैं क्या पता उनका टीम न लड़खड़ा जाए इस मैच को न गवा दे चूंकि एक एक गेंद और एक एक कैच जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है खास करके क्रिकेट में। और रंजीत चूंकि कहा जाता है जो पहले के जो कमेंटेटर थे वो कहा करते थे कि धन्यवाद रंजीत कुमार कैचेस बिन मैचेस। आप समझ सकते हैं कि बिना कैच के आप मैच नहीं जीत सकते हैं आपको मौके बनाने पड़ते हैं। अगर आप चूंकि दर्शक है क्रिकेट से प्रेम रखते हैं तो आपको याद होगा वर्ल्ड कप का फाइनल रोहित शर्मा का कैच नहीं होने वाला कैच को जो डेविड हेड जो थे उन्होंने कैसे पकड़ा था और मैच को एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के मुंह से निकाल लिया और एक तरह से जीता हुआ मैच जो भारत वो गवा गया था। तो क्या वैसा ही होगा एक तरह से कह सकते हैं कि यह जो गेम थी वो हाथ में आ गई थी। देख रहे इस मैच को तो ट्रेविस हेड की तरह बनना होगा भाई महाराष्ट्र तभी जाकर के आप मैच में बने रहेंगे और काफी लो स्कोरिंग मैच है और लो स्कोरिंग मैच में इस तरह से अगर आप फील्डिंग करते हैं तो आपका जो टीम है उसका मनोबल गिरता है और मैच हारने के कगार पर पहुंचते। इसी बीच अगली गेंद और इस पर अच्छा गेंद वहीं पर राइट हैंड को और यहाँ जो बल्लेबाज था थोड़ा सा लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर गेंद आई थी दबाया उसे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे कोई रन नहीं। रंजीत कुमार आसाम बंगाल रोडवेज नासिक और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से यदुवंशी जी। और इसी बीच अगली गेंद इस बार मारना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं। एक जो ऑनलाइन दर्शक हैं सत्यम ग्राम न्यूज के उन्होंने लिखा है कि मंजिलें अनेक मिलती है उनकी सपनों में जान होती है 5 विकेट गिर गया तो क्या हुआ हौसला से उड़ान होती है। तो ये दर्शक थे जिन्होंने कमेंट्स दिया है और यह देखना है दोनों के एक तरह से कर सकते हैं एक के लिए नहीं बोला दोनों के लिए चूंकि 50-50 मैच है 5 विकेटें गिर चुकी है और इस बीच फिर से ड्राइव किया वहां पर खिलाड़ी है और गेंद को फील कर लेंगे इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो देखा जा रहा है कि जो बल्लेबाज जो आए छठे विकेट के लिए यहाँ पर देख परख के खेल रहे हैं और जैसी गेंद मिल रही है वैसा ही वह खेल रहे हैं। एक मौका जरूर बनाया था गेंदबाज लेकिन उस मौके को भुनाया नहीं था और इन 1 रनों की मदद से टीम का स्पर्धा पहुंचा है 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन प्लस इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर और ब्रांचेस कारगिल इसी बीच चले और इस बार फिर से ड्राइव करना चाहते हैं काफी नीचे रही गेंद बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बगैर किसी रन के। ओवर की समाप्ति हुई 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर। धन्यवाद आस्था कंप्यूटर जी और इनका मोबाइल नंबर है 8677031361। वो पप्पू जी
हाँ तो हमरा देते कुमार बेलतल्ला गुवाहाटी से है, तो छोड़ देबू तो हमरा ऐसा बोले वाला है नासिक से है। हाँ बोले वाला अभी हमारे पुराने दर्शक है। जितना और हम क्लियरेंस हम बता दें कि खोल के सब चीज टॉप बता देते हैं सब। जय कुमार राय बेंगलोर से है। टॉप अरे की जो है यहाँ पे ऐसे ना सुनबा भी खाली वेब पढ़ कर सुनते। अच्छा है खिलाड़ी जो है ना कमेंट्स जैसे देख सकते हैं दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कितने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दुनिया के प्रेमियों को जो है देख सकते हैं आप थोड़ा सा। और अभिषेक कुमार लिख रहे हैं कि 100+ लाइव है, धन्यवाद। 103 अभी है और बहुत। और इस गेंद को हल्के हाथों से आउटसाइड में ड्राइव किया, वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं बाउंड्री लाइन से लगभग 1 गज पहले उस गेंद को फील्ड कर लिया। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किए हैं। आप अमोद कुमार लिख रहे हैं कहाँ पर हो रहा है मैच? इन 1 रनों की मदद से टीम विकास पर जा पहुंचा है 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये भी साउंड है। तो मैच जो है वो एक तरह से कह सकते हैं 10वां प्रगति पर है। अभी भी जो मैच का जो पलड़ा है वो नरहरपुर के तरफ झुका हुआ। और इस बार ड्राइव कर गया, उस गेंद के नीचे खिलाड़ी है, कोई गलती नहीं। इस बार एक बार फिर से 6ठे विकेट का पतन होता हुआ नरहरपुर का। तो जैसे जैसे गेम जो है गेम बढ़ रहा है ठीक वैसे वैसे जो रोमांचक मैच में है वह भी बढ़ रहा है। देख सकते हैं आप 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। अगर उस मौके को अगर ले लेते हैं उस कैच को तो 7वें विकेट का पतन होता है। और जैसे ही 7वां विकेट गिरता है तो 25 रन बनाना मुश्किल हो जाता। जो टैलेंडर होते हैं बचे हुए जो बल्लेबाज होते हैं लास्ट के गेंदबाज उनसे रन नहीं बनते हैं। लेकिन अंततः यहाँ पर एक बार फिर से सिमरवाड़ा के जो गेंदबाज है हावी होता हुआ इस मैच पर 6ठा विकेट निकाल लिए हैं। और एक बार फिर से जो दर्शक बैठे हुए हैं उनका रोमांच जो है वह एक तरह से 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ। 10 ओवर में 55 रन हुए हैं और 6 विकेट अभी तक गिर चुका है। अच्छा दे दें। जीत के लिए टोटल 80 रन चाहिए। इनामों की दौड़ में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इस टूर्नामेंट के जो प्रायोजक सह प्रायोजक थे उन्होंने छक्के चौके पर इनाम रखा था। लेकिन इनाम जो था वह विकेटों पर लेके जा रहे, लेकिन विकेटे पर ज्यादा इनाम थी नहीं। लेकिन यहाँ पर विकेटें ज्यादा गिर रही है, छक्के चौके बहुत कम लग रहे हैं। उसी दौर में आइए एक बार फिर से लेके चलते हैं यूनिक इंग्लिश पब्लिक स्कूल सिमरवाड़ा चौक, जिनके जो डायरेक्टर हैं एम.ए. अंसारी, बंटी भाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नारी चौक प्रोपराइटर बंटी भाई, जरूरत है जिनके तरफ से प्रत्येक छक्का पर 10 रुपए। उमा वस्त्रालय सिमरवाड़ा चौक, जिनके प्रोपराइटर नीरज कुमार, जगदीश जैलेस गल्ला भंडार रमौली चौक से पूरब, जिनके प्रोपराइटर जगदीश राय, इनके तरफ से प्रत्येक चौका पर 10 रुपए का पुरस्कार। आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर कारगिल चौक, इनका दूसरा ब्रांच पाटेपुर और तीसरा ब्रांच 15 फरवरी से कटहरा। और इस बार अच्छी गेंद माना चाहते थे लेकिन गेंद जो थी वो सीधे उनके पैड में जाकर टकराई, कोई रन नहीं। इनके तरफ से प्रत्येक छक्का पर 11 रुपए तथा मुकेश सिंह मोदी उनके तरफ से प्रत्येक छक्का पर 25 रुपए प्रत्येक हैट्रिक चौका पर। और इस बार फिर से ड्राइव करना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं रन लेने का। तो हैट्रिक चौका पर चनरदीप सिंह मोदी निवासी, उनके तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार। तो ये सब सारे पुरस्कार रनों के लिए था। लेकिन चूंकि जनरली देखा जाता है घरेलू क्रिकेट में इस तरह के रन बनते हैं, इसलिए इन्होंने रखा था इनाम ताकि जो खिलाड़ी है इनाम जीते। लेकिन इस मैच में जो विकेटें हैं वो ज्यादा गिर रही है, लेकिन जो खिलाड़ी है इनामों से वंचित होते जा रहे हैं। चूंकि यहाँ पर एक तरह से कह सकता है जैसे ही विकेट गिरी है 6ठी रोमांचक जो है वो अपने 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दर्शक जो है वह तालियों बजा करके यहाँ पर अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। 11 बोल रहा हूँ मैच खत्म हो गई बोल के और अच्छा 6 ओवर 10 ओवर खत्म लिया कि अभिषेक कुमार जी लिख रहे हैं एक टाइम है 9 ओवर स्कूल बंद करके क्रिकेट जो दर्शक देखने चले जाते थे और आज फेसबुक पर देख रहे हैं। जो दर्शक किसी के पास टाइम खच भरे हुए हैं इस ग्राउंड पर देख रहे हैं, धन्यवाद। उन्हें बता दें कि इस मैच की समाप्ति के बाद लक्ष्मण पुनः सिमरवाड़ा बनाम मोदी के बीच ड्यूज मैच खेला जाएगा। इस मैच के बाद
इसी बीच अगली गेंद और इस बार ड्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं उस गेंद के तरफ और फील्ड कर लेंगे खूबसूरती के साथ और एक रन दौड़ कर पूरा कर लिए। तो इस मैच के बाद ड्यूज मैच यानी ड्यूज बॉल का मैच प्रारंभ होगा मौदा डी बनाम सिमरवारा के बीच। इस बीच अगली गेंद और इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया, वहां पर खिलाड़ी है और इस तरह से विकेटों का पतन होता हुआ 7वां। आप समझ सकते हैं जो दर्शकों का नारायणपुर का जो यहाँ पर खुशी है वो अब सामने आता हुआ। 7वें विकेट का पतन होता हुआ 25 रनों की जरूरत है, 3 विकेटें हैं, कुछ भी हो सकता है मैच में। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं जो गेंदबाजी 24 रनों की आवश्यकता है। 7 विकेटें जा चुकी है। अभी से अगर विकेट नहीं गिरती एक समय ऐसा लग रहा था कि नारायणपुर आसानी से इस मैच को जीत रही है, लेकिन क्या गेंदबाजी हुई, क्या फील्डिंग हुई। अगर मौकों की बात अब इसलिए याद आ रहा है कि तकरीबन 4 या 5 मौके जो थे वो नारायणपुर ने छोड़े थे, सिमरवारा को चांसेस दिए थे, जिसके बदौलत सिमरवारा ने 79 रन बनाया और टारगेट दिया 80 रन का। लेकिन ठीक उसके उल्टा यहाँ पर जो भी मौके मिले हैं सिमरवारा को, अगर एक मौका को छोड़ दिया जाए तो सारे मौके को अच्छा यहाँ पर निभाया। इस बीच दौड़ करके 1 रन पूरा कर रहे हैं। 23 रनों की और आवश्यकता है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 57 रनों यहाँ पर हो चुका है 7 विकेट के नुकसान पर। सुनिए ना, जो भी दर्शक जो टूटा हुआ मकान है उस पर चढ़े हुए हैं वह कृपया वहां से उतर जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो चढ़ा हुआ है वह एक तरह से गिरने के कगार पर है वह मकान। जो हमारे गार्जियन स्वरूप दर्शक वहां पर बैठे हुए हैं, उनके पीछे कुछ बच्चे जो मकान ढाने वाला है उस पर चढ़ा हुआ है, उनसे उन्हें उतर और इस तरह से 8वें विकेट का पतन होता हुआ। अब यहाँ पर जो भी दर्शक खास करके सिमरवारा है, मैच को हम अभी रोकेंगे। जो भी दर्शक है सिमरवारा के, उनसे निवेदन है कि कृपया बाउंड्री लाइन के अंदर ना आएंगे। और जो इसके कप्तान है या जो उनके जो कोच है, उनसे निवेदन है कि जो वो अपने दर्शकों को अब उसी साइड में रखे, नहीं तो हम मैच को इसी पर रोक देंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखें, गरिमा बनाए रखेंगे। अगर गरिमा में थोड़ा सा भी चूक होती है तो उसका खामियाजा सिमरवारा को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैच को जिस प्रकार से शांति से आपने देखते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से देखते रहें। मैच जो है वह कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही कहा, जिस समय पलरा जो था वह नारायणपुर का पूरी तरह से भारी था, उस समय भी हमने कहा था कि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है और उसी के अनुरूप कुछ भी हो रहा है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी दर्शक हैं वह ग्राउंड में प्रवेश न करेंगे। खास करके जो सिमरवारा के कैप्टन जिनका पवेलियन है और उनके पवेलियन के तरफ से ही जो कुछ दर्शक है वह मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर फील्डिंग करने में किसी भी खिलाड़ी को अगर दिक्कत होता है तो हम उसको चौका में तब्दील कर देंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, खास करके जो पवेलियन में बैठे हैं खिलाड़ी या दर्शक। और सुबोध शर्मा चेन्नई से देख रहे हैं, धन्यवाद। शुभम सिंह अभी भी टीम क्या लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है सुबोध जी। और प्रभु कुमार रजक प्रफुल्ल आसान है। 23 रनों की आवश्यकता है, 2 विकेटों की आवश्यकता है। सिमरवारा को चाहिए 2 विकेट, नारायणपुर को चाहिए 23 रन। फुल पावर में आ गया। पिछले टूर्नामेंट के उप विजेता टीम रही है नारायणपुर। कैमा पर चल रहा है कुमार सिंचर से, धन्यवाद। जबकि अगर वहां पर प्रगति पर है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार फिर से गेंद को यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। यर्क लाइन की गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और जो गेंद थी उनकी विकेट उखाड़ दी है और इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापिस लौट रहे हैं। एक वाकया याद आ रहा है, मधुरापुर में जब टूर्नामेंट 2007 में चल रहा था, उसमें मौदा को लक्ष्य दिया था। मुजफ्फरपुर ने 80 रनों का, एक समय 17 ओवर बाकी था, 29 रनों का जरूरत था और 73 पर ऑल आउट होकर के उस फाइनल को हार गई थी मौदा।
2007 की बात बता रहे हैं। उस समय कप्तानी मैं खुद जो आपका अभी कमेंट्री सुना रहे हैं वो कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि लोएस्ट स्कोर मैच होता है, काफी खतरनाक होता है, और ठीक उसी को यहाँ पर देखते हुए मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह से हो सकता है। और कुछ खिलाड़ी थे उस समय, उनका नाम हम जिक्र कर देते हैं। वह खिलाड़ी थे जो बखरी की तरफ से खेल रहे थे, आलोक थे, चकसैत की तरफ से नागदेव थे, मौदा चतुर की तरफ से प्रकाश, नीलेश, मैं अभय, टूसन, मदन, बहुत सारे खिलाड़ी थे उस समय खेल रहे थे मदरापुर में। और 80 रनों का टारगेट दिया था मुजफ्फरपुर ने, और उस टारगेट को 7 रनों से उस मैच को मौदा हार गई थी। क्या वो उसी का पुनरावृत्ति यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है? 9वें विकेट का पतन हो चुका है। 1 विकेट है वीरेंद्र पासवान जो लास्ट विकेट है, श्रीकांत आए हैं क्योंकि पवन रंजन जी अंतिम विकेट के रूप में, और इस बार गेंद को हल्का सा ड्राइव किया। हैट्रिक पर थे यहाँ पर गेंदबाज, हैट्रिक पूरा नहीं कर पाया। अगर हैट्रिक पूरा करते तो यूनिक इंग्लिश पब्लिक स्कूल की तरफ से उन्हें 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाता। 3-4 अभी कैसे करो समझे अखिलेश जी, हम मैच को हारे हुए हैं, समझे। और गुड्डू कुमार अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देख रहे हैं। धन्यवाद गुड्डू जी आपका। कुमार कोलकाता वेस्ट बंगाल से 57 रन जड़े है। चालू है और यह लास्ट मूवमेंट है मैच का, जो परिणाम में परिणत होगा। मात्र 1 विकेट से दूर है और कुछ रन से दूर है। और इस बार ऊंचा खेला है, उस गेंद के नीचे खिलाड़ी व्यवस्थित हो रहे हैं, देखना है कैच कर पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पर गेंद जो है वो छूट चुका है, तो एक तरह से जीवन दान मिलता हुआ ऐसा लगा था कि जो मैच है वह समाप्त हो चुका है, लेकिन हुआ नहीं, कैच छूट गया है। और हम अंपायर से जानने का कोशिश करेंगे नागदेव, और 1 रन पूरा। जी हाँ, 1 रन 22 रनों की और आवश्यकता है। 1 विकेट और 22 रन 22 रन चाहिए। अनुमान नहीं था कि इस तरह का रोमांचक मैच हो, देखने को मिलेगा कम स्कोर में। वह मैच होता हुआ एक बार फिर से जो इस जो भी वॉलंटियर पूर्व साइड जो है, जो सिमरवाड़ा का पेविलियन है, वॉलंटियर टाइट रहेंगे, क्योंकि जब तक मैच समाप्त नहीं होता है तब तक कोई भी दर्शक ग्राउंड में नहीं प्रवेश करेंगे। खुशी मनाइए, ग्राउंड के बाहर खुशी मनाइए, खुशी कहीं से भी मना सकते हैं आप। रे गाना एगो हिंदी का डांसिंग वाला गाना धैले हम बोलियो रे रोमांचक लाइव तो यूनिक इंग्लिश पब्लिक स्कूल सिमरवाड़ा चौक, जिनके डायरेक्टर एम ए अंसारी, बंटी भाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उमा वस्त्रालय, जगदीश जैलेस गला सिमर रमौली चौक से पूरब, आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन कारगिल चौक, जय मां भवानी फ्लावर डेकोरेशन मौदरी, मुस्कान एसजी वीडियोग्राफी चांदनी चौक, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स हाई स्कूल के निकट मौदा। तो ये प्रायोजक है इस टूर्नामेंट के। और एक बार फिर से चले, 22 रन चाहिए। फुल टस गेंद ड्राइव करना चाहते थे बैट्समैन से चूके विकेट कीपर थर्डमैन, और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 4 रनों के लिए 22 से आता हुआ सिंगल। अब 18 रनों की आवश्यकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं जो सिमरवाड़ा के जो विकेट कीपर है काफी घटिया यहाँ पर विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए, जहां पर 1 भी रन नहीं था वहां पर 4 रन खर्च किए हैं। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का है, 3 शॉट दूर है इस मैच को जीतने के लिए नारहरपुर, कुछ भी हो सकता है। श्रीकांत है मोहम्मद स्ट्राइक पर, सऊदी अरब, तो जिस हिसाब से यहाँ पर जब बल्लेबाज ने शॉट लगाना चाहा है, फंसाया यहाँ पर गेंदबाज, फिर से खराब गेंद यहाँ पर एक बार फिर से छूटा, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। 17 रन की आवश्यकता है। कुमार लिख रहे कैच छोड़ो मैच हारो, सही 17 रन ओवर बहुत है। ओवर की यहाँ पर हम काउंटिंग नहीं करेंगे कितने गेंद में 17 रन चाहिए, अब हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। 1 विकेट है, 17 रन चाहिए। काफी रोमांचक मैच होता हुआ 4 सालों के बाद एक बार फिर से इस खूबसूरत ग्राउंड मौदा हाई स्कूल के प्रांगण में मैच जो टूर्नामेंट है वो कराया गया था। माध्यम से बदला वो पंचायत कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, ये मौदा कप टूर्नामेंट है। इसी बीच अगली गेंद और फुल टस गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड में, कोई रन नहीं।
तो 4 साल के बाद जो दर्शक थे वो आए थे इस मैच को देखने के लिए और उन्हें पहले ही लीग मैच में काफी रोमांचक मैच देखने को मिला। और इस बीच अगली गेंद अच्छा ड्राइव किया है, कोई मौका नहीं, खिलाड़ी के पास गेंद आ रही बाउंड्री तरफ और कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 4 रनों के लिए। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा जो खुशी है अब नरहरपुर के खेमा में भी आना शुरू हो गया। और जो भी दर्शक जो ऑनलाइन इस मैच को देख रहे हैं सत्यम ग्राम न्यूज और द वैशाली खबर के माध्यम से, उनसे निवेदन है कि वो भी अपना कमेंट्स करके बताएं कि उन्हें ये मैच देखने में कितना मजा आ रहा है और वो अपना प्रिडिक्शन भी बता सकते हैं कि कौन सी टीमें इस मैच को जीतेगी। मरवाड़ा से हैं, धन्यवाद। क्या परिणाम में बदल सकता है किसके खेल में? और मोहम्मद अब्बास कोलकाता, डिमांड देखी रहा हूँ। क्या किसी का निश्चित नहीं किया जा सकता। 13 रन की आवश्यकता है और इस बार फिर से ड्राइव कर दिया है, रन लेना चाह रहे थे, हाँ ना है और इस तरह से यहाँ पर रन लेने से मना किया गया श्रीकांत को। ओवर की समाप्ति हुई, 13 रनों की आवश्यकता है। हम अपने स्कोलर सोनू से जानना चाहेंगे कितने ओवर अभी तक समाप्त हो चुके हैं? 12 ओवर समाप्त हुए हैं, 4 ओवर शेष है। देख रहे हैं मुकेश 4 ओवर की अगर बात की जाए तो 4 ओवर में 24 गेंदें मिलती है, 24 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। छोरों में रन ज्यादा है नहीं गेंद के हिसाब से, लेकिन विकेटें ज्यादा गिरी हुई है नरहरपुर का। है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसा लग रहा, लेकिन मैंने कहा कि जब तक क्रिकेट अशोक जी लिख रहे हैं दिल्ली से। बॉल जब तक नहीं डाला जाता है और यहाँ पर जो फील्डर है वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं क्या करे क्या न करे, क्योंकि इस ओवर में बात की जाए तो कुल मिलाकर के 5 रन बल्ले से आया, लक्ष्मण 4 रन बाई के द्वारा आया। लिख रहे हैं मोहम्मद अली एक सिंगल अभय सर कमेंट्री बढ़िया कर रहे हैं, धन्यवाद। एगो बल्ला से मार के 4 रन ना लगा, एगो पीछे ना गए थर्ड मैन, हाँ तो वही ना कर रहे हैं। आज आपको देखने को मिल रहा है जो 10 रन कुल मिलाकर के उस ओवर में खर्च हुए, फिर से आपको 23 रन चाहिए थे, अब 13 रन चाहिए। अगर इसी तरह का एक ओवर और मिल जाता है नरहरपुर को साथी तो निश्चित तौर पर भाई जी हैं, देख लीजिए भाई जी है और आपको द वैशाली खबर में भी संवाददाता के रूप में काम करते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि यह दिव्यांग है और होते हुए भी देखिए किस तरह से कमेंट्री करते हैं और बेहतरीन ड्राइव किया है और 1 रन पूरा कर रहे हैं। 12 रन की आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं कि रन जो है वो सूखा नहीं पड़ा है नरहरपुर के लिए, रन आ रहे हैं, उनके पास गेंदे बहुत है। अगर इसी तरह से वो रोक के खेलते हैं तो निश्चित तौर पर मैच में बने रहेंगे। अगर वो लेफ्ट शॉट के चक्कर में पड़ते हैं, ललचाते हैं, गुड कमेंट तो निश्चित तौर पर सीमा बड़ा जो हावी हो जाएगी और होती रही है। ये देखने को मिला है जो यहाँ पर दर्शक हैं, जो ग्राउंड पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी दर्शकों। और इस बार फिर से यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया है और इस तरह से सिमरवाड़ा ने इस मैच को जीत लिया है 11 रनों से और सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ पर आप खुशी का यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्योंकि ये जो लोकल टीमें थी सिमरवाड़ा और काफी सपोर्टर आए थे सिमरवाड़ा। एक समय ऐसा लग रहा था कि सिमरवाड़ा इस मैच को जीतेगी नहीं, डिफेंडिंग चैंपियन था नरहरपुर, पिछले टूर्नामेंट के उप विजेता टीम थी, उस टीम को लीग मैच में ही हरा करके बाहर कर दिया है इस टूर्नामेंट से। और सिमरवाड़ा ने कुल मिलाकर के 11 रनों से इस मैच को जीत करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया और दर्शक का खुशी आप देख सकते हैं। और तमाम जो दर्शक मौजूद है उनसे उन्हें बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर ड्यूज बॉल का मैच मौदा बनाम सिमरवाड़ा के बीच खेला जाएगा। जो भी दर्शक हैं आए हुए हैं उस मैच को भी देखें। तो यहाँ पर काफी रोमांचक मैच में सिमरवाड़ा ने नरहरपुर को 11 रनों से हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो दर्शक है कमेंट्री बॉक्स के सामने यहाँ पर खुशियां मनाते हुए काफी हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि एक समय इन्हें ऐसा लग रहा था कि खामोशी का सामना करना पड़ा था, शांत क्रिकेट देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करना शुरू किया उसके बाद से जब इन्हें खुशियां मिलना शुरू हुआ, आप तमाम दर्शक और जो ऑनलाइन दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं जो खुशियां हैं वो किस हिसाब से यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जीता हुआ मैच जो था वो मैच को जीता है यहाँ पर सिमरवाड़ा ने। यह बात को बताते हुए कि इस मैच का दूसरा लीग मैच जो खेला जाएगा वो 14 जनवरी को खेला जाएगा और तीसरा मैच बता दें कि 17 जनवरी को खेला जाएगा। और जो ऑपरेटर हैं
उनसे निवेदन है कि कृपया मस्ती के लिए